हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर DLED क्लासेस। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो हमारा पेपर है F1 समाज शिक्षा और पाठचर्या की समझ, तो उसका जो पहला यूनिट है बच्चे, बचपन और समाज, तो हमने बच्चे के बारे में पढ़ लिया था और बचपन का हमने सिर्फ डिफिनेशन ही दे पाए थे। तो आज हम बचपन के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो इसमें आज जो हमारा बचपन के बारे में जो अगला पॉइंट है, मनोवैज्ञानिक के अनुसार बचपन। मनोवैज्ञानिक के अनुसार बचपन को 4 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे जो हमारा पहला पॉइंट है शिशुअवस्था, दूसरा है हमारा प्रारंभिक बचपन, तीसरा है हमारा मध्य बचपन और चौथा है किशोरावस्था। तो चलिए यहाँ पे पहले पॉइंट पे जो चलते हैं शिशुअवस्था। तो जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक के बच्चे शिशुअवस्था में आते हैं। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की आयु के जितने भी बच्चे हैं वो शिशुअवस्था में आते हैं और इस काल में बच्चे जो है चलना और बोलना सीख पाते हैं। तो जैसा कि आपने अपने आस पड़ोस में बच्चे को देखा ही होगा, जो वो अगर 0 से 2 वर्ष तक के आयु काल में आते हैं तो वो पहले बोलता है, फिर चलना शुरू करता है। तो वो अपने मतलब जो बोलता है माँ पा का करके ऐसे बोलता है और धीरे धीरे वो चलना भी शुरू कर देता है। तो ये जो हमारा है शिशुअवस्था में आता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है प्रारंभिक बचपन। तो 2 से लेकर 6 वर्ष तक के आयु काल के जो बच्चे होते हैं वो प्रारंभिक बचपन में आते हैं और इस काल में जो बच्चे जो है सो बच्चे की भाषा और सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है। बच्चे की जो है भाषा और सोचने समझने की शक्ति जो है उसका उसमें जो है ना सो विकास होता है। जो देखिएगा शिशुअवस्था में आप बच्चा जो है सो माँ पा करके ऐसे करके बोलता है। उसके बाद जो है आप थोड़ा बड़े होकर जो है ना सेंटेंस वाक्य बनाने लगता है, जो माँ पा करके जो आगे जो जिस चीज़ की उसकी जरूरत होती है ना वो बोलने लगता है। उसके बाद है सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है। और थर्ड में जो है हमारा है मध्य बचपन। 6 से लेके 11 वर्ष की आयु तक के बच्चे जो है मध्य बचपन में आते हैं। यह बच्चे के खेलने कूदने का उम्र होता है और यह बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा की उम्र होती है। इसलिए इस काल में बच्चे खेल खेल में पढ़कर समझते और सीखते हैं। जो 6 से लेकर 11 वर्ष तक के आयु काल के जो बच्चे होते हैं वो प्रारंभिक बचपन में आते हैं और इस बचपन में जो ना बच्चे थोड़ा नटखट होते हैं और ये खेलने के प्रति ज़्यादा एकदम खेलने के प्रति आश्रित रहते हैं और खेल खेल में ही वो पढ़कर समझते हैं और सीखते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट है किशोरावस्था। 11 से लेकर 18 वर्ष तक के आयु के जितने भी बच्चे हैं वो हमारे किशोरावस्था में आते हैं। इस काल में बच्चे का मानसिक विकास होता है और जिससे बच्चे तर्क करना सीख जाते हैं। ये तर्क करने का मतलब है जो बच्चे जो है जो अगर इस काल के बच्चे जो भी कुछ देखेगा ना तो वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लगता है। जो कुछ देखा है तो ये क्या होता है, ये कैसे होता है, ये सब पूछने लगता है। तो उसके बाद जो इस काल में बच्चे जो माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, इस काल के बच्चे माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने जाते हैं और इस उम्र के बच्चे में बहुत सारे बदलाव आते हैं, जैसे शारीरिक और मानसिक। इस उम्र के बच्चे को बिगड़ने की संभावना जो है सो ज़्यादा रहती है और किशोरावस्था के काल को बसंत काल भी कहा जाता है। क्या पहला पॉइंट है इसका। 11 से लेकर 18 वर्ष की आयु तक के बच्चे किशोरावस्था में आते हैं। इस काल में बच्चों का मानसिक विकास होता है जिससे बच्चे तर्क करना सीख जाते हैं। इस काल में बच्चे माध्यमिक विद्यालय पढ़ने जाते हैं। इस काल में जो बच्चे जो है माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, अपने सबका गांव में, आपके गांव में भी एक माध्यमिक विद्यालय होगा। उसमें इस काल के बच्चे जो हैं 11 से लेकर 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे जो हैं वो पढ़ने जाते हैं। इस उम्र में बच्चे में बहुत सारे बदलाव भी आते हैं। इस उम्र में बहुत सारे बदलाव भी आते हैं, जैसे शारीरिक मानसिक। कोई बहुत लंबा होता है, कोई बहुत छोटा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला भी हो जाता है और मानसिक भी होती है। सोच में भी बहुत सारे बदलाव आते हैं यहाँ पे। और इस उम्र में बच्चे को बिगड़ने के ज़्यादा संभावना होता है और हमारे किशोरावस्था में जो है ना बच्चे के ज़्यादा बिगड़ने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए जो है हमारा मतलब जो इससे गार्जियन का फर्ज बनता है जो अपने किशोरावस्था में बच्चे पे विशेष ध्यान दे और उसको थोड़ा समझाए जो मतलब क्या सही है क्या गलत है। तो आगे जो है हमारा पॉइंट जो है किशोरावस्था के काल को बसंत काल भी कहा जाता है और यह काल जो है एकदम बसंत काल भी, इस काल को बसंत काल भी कहा जाता है। और आगे के लिए जो हम आगे हम चर्चा करेंगे बचपन की विशेषताएं। इसके लिए हम बोर्ड को ये जो है पूरा मिटाना पड़ेगा। इसके लिए वीडियो को पॉज करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, मिटाते हैं और फिर आगे क्लास लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो है बचपन की विशेषताएं। तो पहला जो है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में है जो हमारा जो है शारीरिक विकास जो होता है बचपन में, तो उसमें क्या सा बदलाव आता है। वजन में आता है, भार में आता है, वजन में आएगा चेंजेस, भार में आएगा। उसके बाद आकार में तो साइज बड़ा और छोटा होता रहता है और वजन, भार, आकार और आवाज़ में भी परिवर्तन होता है किशोरावस्था में जाके। उसके बाद है मानसिक विकास। मानसिक विकास में जो है सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है। सोचने और समझने की शक्ति का विकास होता है।
सोचने की शक्ति का विकास होता है। उसके बाद है हमारा भावनात्मक विकास। भावनात्मक विकास में जो बच्चा जो रहता है वो ना दोस्त दुश्मन अच्छा बुरा में फर्क करना समझ जाता है। जो आप देखते हैं कि आप अपने अगल बगल में देखते ही होंगे कि बच्चा जो है भावनात्मक विकास में बच्चा अपने माता पिता के प्रति ज़्यादा सजग हो जाता है और अपने मतलब अपनों और दूसरों में जो है ना सो फर्क करना समझ जाता है। जो मम्मी पापा बुलाएंगे तो तुरंत चला जाएगा, लेकिन अगर कोई दूसरा बुलाता है ना तो वो दो बार सोच के जाता है। और अगर किसी चीज़ की जरूरत होती है तो वो अपने मम्मी पापा के पास ही जाता है। तो ये जो है भावनात्मक विकास में जो बच्चा जो रहता है ना सो अपनों और दूसरों में फर्क करना समझ जाता है। अपनों और दूसरों में फर्क करना समझ जाता है। समझ जाता है। उसके बाद जो है हमारा सामाजिक विकास। तो हमारे सामाजिक विकास में जो बच्चा जो समाज में रहते हुए समाज का जो रीति रिवाज कुछ होता है, कुछ समाज के कायदे कानून होते हैं, अगर वो कायदे कानून नहीं मानिएगा तो आपको समाज से निकाल दिया जाएगा, जो कि एक अच्छा भी है। जो हमारे मतलब जो वही सामाजिक विकास में जो बच्चे जो है सामाजिक विकास में रह मतलब उसका जो होता है सो रीति रिवाज समाज का जो होता है सो सीख जाते हैं। रीति और रिवाज जो होता है समाज का जो नियम कानून होते हैं वो सब सीख जाते हैं। इसी के साथ इतना ही बचपन और की विशेषताएं में आगे हम चर्चा करेंगे। हमारा जो है बच्चे बचपन और समाज में तो बच्चे हो गया है और बचपन भी हो गया, और हमारा जो लास्ट पॉइंट जो है इकाई का समाज। तो अब जो हम चर्चा करेंगे समाज पे चर्चा करेंगे। तो इस चलिए चलते हैं, अभी के लिए इतना ही। आगे अगले वीडियो में हम समाज पे चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। बाय।